हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। मैं अमित सर फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल ए टू ई क्लासेस में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक वीडियो मेरा माइनर पेपर का आ चुका है। माइनर मतलब बीएससी का माइनर पेपर का आ चुका है। तो इसी क्रम में आज मैं लेकर के आया हूं बीएससी का मेजर पेपर सेमेस्टर 1 जो BBMKU के अंडर में है। तो बीएससी का सेमेस्टर 1 मेजर पेपर के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, केमिस्ट्री को लेकर के। तो क्या केमिस्ट्री में क्या सिलेबस है, कितना क्या बोलते हैं आप लोग यूनिट पढ़ना है और क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, क्योंकि अभी के बच्चों में बहुत सारा कंफ्यूजन है। 60 मार्क्स का पेपर आ रहा है या 75 मार्क्स का पेपर आ रहा है, क्योंकि नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बना है। तो इसी पे आप लोग को कुछ बात करना चाहता हूं। तो देखिए, हमारे साथ बने रहिए हमारे और आपके चैनल ए टू ई क्लासेस में। अब देखिए क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, एंड सेमेस्टर में आपका फुल मार्क्स रहेगा 75 का। कितना बच्चों रहेगा? 75 का। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपका मार्क्स रहेगा 75 में भी आपको क्या क्या करना है। ग्रुप पे 2 ग्रुप में आपका पूरा क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। कौन कौन सा ग्रुप? ग्रुप ए और ग्रुप बी। देखिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपको एक कंपलसरी क्वेश्चन मिलेगा। ग्रुप बी में जहां आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेगा, इतना क्वेश्चन से इतना करना है। मतलब देखिए, क्वेश्चन रहेगा आपके पास 6, आपको करना ग्रुप बी में 4 क्वेश्चन। लेकिन ग्रुप ए है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, आपको करना ही होगा, अटेम्प्ट करना ही होगा। अटेम्प्ट में भी आपका देखिए वेरी शॉर्ट टाइप्स आंसर रहेगा। मतलब 1 वर्ड आंसर रह सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स रह सकता है, या एमसीक्यू रह सकता है। इसमें तीनों रह सकता है, 1 वर्ड रह सकता है, एमसीक्यू रह सकता है, और एक क्या बोले, वेरी शॉर्ट टाइप 1 वर्ड 2 एमसीक्यू रह सकता है, और फिल इन द ब्लैंक्स रह सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स रह सकता है। ये 3 टाइप्स का आपका पास 1 मार्क्स का ईच रहेगा। और सेकेंड क्वेश्चन जब जाइएगा, आपका शॉर्ट टाइप आंसर रहेगा। जो सेकेंड क्वेश्चन रहेगा वो शॉर्ट टाइप आंसर पे रहेगा, जो आपका 5 मार्क्स कंटेन करेगा। ठीक है, उसी तरह 3 नंबर भी आपका शॉर्ट टाइप आंसर रहेगा, वो भी आपका 5 मार्क्स कंटेन करेगा। यहां से 5 × 3 देखिए तो 15 मार्क्स आ रहा है। तो आपका यूनिट 1 जो ग्रुप 1 है, ग्रुप ए है, वो आपका 15 मार्क्स का रहेगा, वो आपका कंपलसरी रहेगा। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? तो इसी में अगर ग्रुप बी का ले ले, ग्रुप बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, मतलब आपको लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा। क्या रहेगा? लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा। इसमें से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 15 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स। तो आपको 4 में भी आपका ऑप्शन रहेगा आउट ऑफ 6 क्वेश्चन रहेगा आपके पास। 1 2 3 4 5 एंड 6 में से भी आपको क्या कितना करना है? ओनली 4 करना है। तो 4 में भी आपका जो आएगा वो आप लोग कर सकते हैं, इसमें से इजी है। और देखिए 8 में मोस्टली केमिस्ट्री में हम जहां तक नॉलेज है, 8 क्वेश्चन रिएक्शन पूछता है। 8 या 7 रिएक्शन में पूछ देगा। अगर आप अच्छे से डीपली अगर नहीं पढ़िएगा तो रिएक्शन कैसे बनाइएगा? स्ट्रक्चर आ जाएगा, रिएक्शन आएगा, स्ट्रक्चर आएगा। जैसे इनऑर्गेनिक में मोस्टली स्ट्रक्चर पूछ देगा। तो आपको ये सब डीपली थोड़ा पढ़ना होगा। जो बोलेंगे वो लोग आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, तो आपका मार्क्स अच्छा से अच्छा आएगा, कहीं नहीं छूटेगा। ठीक है। और जो 9 क्वेश्चन रहता है वो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। मोस्टली बोल रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहता है। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन रहेगा, ए बी सी डी क्वेश्चन रहेगा। इसमें से भी आपको 3 करना रहेगा। ऑप्शन ही ऑप्शन मिल रहा है। यहां पर क्या मिल रहा है? ऑप्शन ही ऑप्शन मिल रहा है। तो चलिए इसी ऑप्शन को लेकर के चलेंगे। अब देखिए कोर्स कंटेंट में चलते हैं।
देखिए कोर्स स्ट्रक्चर में आपका जो सेक्शन है वो इनऑर्गेनिक का है। जो फर्स्ट सेमेस्टर का सेम 1 का जो है वो इनऑर्गेनिक है। क्या है बच्चा? इनऑर्गेनिक। इसमें से भी आपका 4 ही यूनिट दिया हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड मेटेलिक बॉन्ड एंड वीक केमिकल फोर्सेज। 4 ही सेक्शन से आपका मार्क्स आएगा। 4 सेक्शन में अगर हम बोले इसमें से अगर आपका 15 मार्क्स 15 to 20 आसानी से आ जाएगा। इसमें 15 to 20 मार्क्स आसानी से आ जाएगा। इसमें 15 to 25 मार्क्स इजी से दे देगा। कितना मार्क्स? इसमें 15 to 25 मार्क्स दे देगा। अच्छा केमिकल बॉन्डिंग में देगा 15, इसमें 15 to 20, इसमें भी रख लीजिए 15 मार्क्स, इसमें 25 तक रख सकते हैं, इसमें भी आप लोग 15 मार्क्स रख लीजिए। देखिए सबसे अच्छा जो टॉपिक है वो केमिकल बॉन्डिंग है, आपका अधिक मार्क्स कंटेन कर रहा है। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्या है सिलेबस, कैसे है सिलेबस, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं। देखिए यूनिट 1 जो मेरा क्या था, एटॉमिक स्ट्रक्चर था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कुछ टॉपिक ऐसा रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के टॉपिक रहते हैं, जो आप इतना कर लिए तो मार्क्स कहीं ऐसे छूटेगा नहीं, क्वेश्चन कहीं से छूटेगा नहीं। इसमें से बोर्स थ्योरी कर लीजिएगा एंड इट्स लिमिटेशन। ठीक है, बोर्स थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। इसमें से देखिए एटॉमिक एंड स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का एक बाल्मर सीरीज होता है, एक्सरे होता है। इसी से आपको एक सीरीज इस टाइप का रहेगा, चलेगा। इसी टाइप का सीरीज आपको अच्छा से 1-2 पेज का, लगभग 2 पेज का, अगर शॉर्ट में रहे तो 2 पेज का, अगर लॉन्ग में रहे तो इसी को 3 पेज करना रहेगा। और कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप लोग 11-12 में पढ़ के आए हैं, आप लोग क्या होता है वो पढ़ के आए हैं। कैसे इसको बड़ा करना है ये आप लोग अभी तक पढ़े नहीं है, तो इसी को हम बताएंगे, आप लोग कीजिएगा। ठीक है, डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है बच्चा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीवीआई कर लीजिए, जितना वीवीआई करना है उतना कर लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा ही, देख लीजिएगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अच्छे से देख लीजिएगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सिग्निफिकेंस वाला देख सकते हैं, देख लीजिएगा, क्यों टाइम अभी बहुत है मेरे पास। क्वांटम नंबर में देख लीजिएगा। ठीक है, साइन ऑफ वेव फंक्शंस आ जाएगा वेव फंक्शन में। ठीक है, आपका देखिए हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के बारे में आपको थोड़ा डिस्कस करना है। एंगुलर वेव अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब देखिए शेप ऑफ sp,d एंड f ऑर्बिटल। sp,d,f ऑर्बिटल का जो शेप बनता है ओवरलैपिंग से, जो स्पेरिकल रहता है, डंबल शेप रहता है। d का शेप क्या होता है, f का शेप क्या होता है, आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसी से आप लोग आगे पढ़िएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें पॉलिंग एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ठीक है, होन्स रूल के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये भी कर लीजिए। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अबाव प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन आप लोग किए होंगे अबाव प्रिंसिपल। अगर नहीं तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट के साथ साथ आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड होगा। नोट्स कहाँ? हमारे E2E ऐप पे मिलेगा। ठीक है, एंड इट्स लिमिटेशन। इतना आप लोग का कोर्स यूनिट 1 अगर कर लीजिएगा अच्छे से, इतना अगर जितना अंडरलाइन हुआ है, जितना ब्रैकेट में हुआ है, क्लोज हुआ, अगर इतना कर लीजिएगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो इस पे आप लोग फोकस कर लीजिएगा अच्छे से। अब बात करते हैं हम कहां, पीरियोडिसिटी एंड इट्स एलिमेंट। अगर आपको यहां से अगर दिक्कत है तो हमारे E2E क्लासेस का जो पीरियोडिसिटी का लेक्चर चल रहा है आप वहां से भी देख सकते हैं।
ये सब सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नोट्स का बात है, हम नोट्स आप लोग के लिए अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन अगर आप लोग को लेक्चर देखना है तो हमारे E2E क्लासेस में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसमें से क्या क्या करना है, अधिक कुछ नहीं करना है। SPDF ब्लॉक क्या होता है वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट है, शेल्टर रूल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये अगर नहीं किए तो ये बहुत दिक्कत होगा। 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 15 मार्क्स में भी पूछ सकता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई, अभी एटॉमिक रेडियाई में मेरा लेक्चर कंप्लीट हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं। आयनिक एंड क्रिस्टल रेडियाई, इसको जानना जरूरी है। कोवैलेंट भी जानना जरूरी है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इसमें आप लोग का डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी इसी में बोले, डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है, तो इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको बोलते हैं ना सबसे En, जो क्या होता है भिकमंगा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपाउंड जो रहता है भिकमंगा टाइप का रहता है, वो हमेशा लेने का फिराक में रहता है, ठीक है। इतना कर लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बॉन्ड ऑर्डर आप लोग को निकालना आना चाहिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कर लीजिएगा। इतना अगर आप लोग यहां से कर लिए, प्रोडक्टिविटी से कर लिए, तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेगा। तो बात तो हो गया प्रोडक्टिविटी का, तो चलिए देखते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम बात किए क्या था, केमिकल बॉन्डिंग। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है बच्चा आप लोग के लिए, केमिकल बॉन्डिंग। इसमें से बहुत आप लोग 11th में भी पढ़े होंगे। जो बच्चा 11th में अच्छे से पढ़े होंगे उसको सेमेस्टर 1 से कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे 11th में आप लोग क्या पढ़ेंगे, वाट क्या होता है, तो हम यहाँ पर क्यों और कैसे आपको बड़ा करना वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ आयंस देख लीजिएगा, साइज, रेडियस, ये सब तो आपको आना चाहिए। रेशियो रूल, रेडियस रेशियो रूल से आपका क्वेश्चन आ सकता है, अगर 5 मार्क्स का 1 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। ये देखिए बॉन्ड लैंडे इक्वेशन, बॉन्ड लैंडे इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा आप लोग के लिए, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉन्ड लैंडे इक्वेशन विथ डेरिवेशन, इसको डेरिवेशन के साथ करना है। एक्सप्रेस फॉर लैटिक्स एनर्जी, जितना आप 11th में लैटिक्स एनर्जी पढ़े हैं उसका डबल है यहां, ठीक है। यहां देखिए फिर आता बॉन्ड हैव अ साइकिल एंड इट्स एप्लीकेशन कर लीजिए। जो जो हम घेरा कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब कर लीजिएगा तो कहीं से क्वेश्चन छूटने का नाम ही नहीं है, ठीक है। बॉन्ड हैव अ साइकिल, अब ये खत्म हो गया। आयनिक बॉन्ड देखिए तो कितना छोटा में पार हो गया, छोटा में पार हो गया ना, इतना पढ़ने का ही जरूरत नहीं है। अब आते कोवैलेंट बॉन्ड में, लुईस स्ट्रक्चर तो आपको आता ही होगा, वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसी को हम बोलते हैं वेस्पर थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये तो बहुत भी आई है, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लियर, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड भी आएगा। शेप ऑफ योर मॉलिक्यूल्स एंड आयन कंटेनिंग लोन एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीपल्स बॉन्डिंग, इसी पे ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जाएगा कि क्या होता है लोन पेयर, बॉन्ड पेयर क्या होता है, कैसे आप लोग लोन पेयर बॉन्ड पेयर से कन्वर्ट करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आप लोग को आता ही होगा अप्रोच। सिग्मा और पाई बॉन्ड से ही देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ गया ना। इसको कौन दिया था, हिटलर एंड लंडन अप्रोच, 2 साइंटिस्ट थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिए थे। आप लोग को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करना होगा, क्योंकि ये 15 मार्क्स में आएगा, और अगर आएगा तो आपको शेप के साथ बनाना होगा। 1-2 शेप, 4-5 अगर शेप बना दीजिएगा तो एग्जामिनर जो चेक करेगा ना उसका आपके पास एक्सप्रेशन बहुत अच्छा रहेगा कि बच्चा को बहुत कुछ आता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन,
इसको तो भूलिएगा ही नहीं। हाइब्रिडाइजेशन पे sp d एटॉमिक ऑर्बिटल जो शेप होता है, मॉलिक्यूल होता है, उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन कितना पेज का होता है? लगभग 3 पेज का आप लोग को बनाना है। ठीक है, इसी में देखिए बेंट रूल। बेंट रूल क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट से ही आपको बेंट रूल को समझाना है। बेंट रूल कैसे होता है, क्या होता है? बेंट होता है तो मॉलिक्यूल का एंगल घटता है या बढ़ता है। जैसे मान लीजिए H2O क्या है, कौन सा शेप है बताइएगा। और यहीं पर ही अगर सिंपल अगर NH3 रहेगा और CH3 रहेगा तो कौन सा बेंड कैसे होगा, लोन पेयर का इफेक्ट आएगा। आप लोग देख लीजिएगा। रेजोनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता, और रेजोनेंस एनर्जी का डायग्राम भी आपको देखना होगा। ठीक है, अब इसको तो भूल ही नहीं सकते, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसी को हम बोलते हैं, यहां पर लिख देते MOT, मोटी वाला MOT नहीं, मोटी नहीं, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है बच्चा, यहां तक आप लोग को क्लियर कर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं। और अरे बाप रे, बहुत सिलेबस है केमिकल बॉन्डिंग, इसीलिए ये बहुत अच्छा नंबर कंटेनिंग के लिए है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सिंपल होमो न्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर HMO, ठीक है, होमोलुमो। ठीक है, ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। होमोलुमो के बारे में क्या है क्या नहीं है, इतना आपको डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम अगर आप यहाँ आते हैं E2E क्लासेस में, डायग्राम को बनाने का ट्रिक्स बता देंगे, बहुत इजी से बनेगा कि चुटकी बजाते ही आपका क्लियर हो जाएगा डायग्राम। ठीक है बच्चा, E2E क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, N2 का O2 C2 B2 F2 CO NO एंड देयर आयंस क्या होता है, इसी से बॉन्ड एनर्जी को भी निकालते हैं, बॉन्ड लेंथ को निकालते हैं। ठीक है, इसी की तरह अगर कॉम्बिनेशन में बात हो जाए, ये सब सारा का आपको डायग्राम करना होगा। क्लियर, और ऑर्बिटल एंड इंटरमिक्सिंग और गिवन, इंटरमिक्सिंग के साथ आपको डायग्राम करना होगा। देखे होंगे ना डायग्राम, छोड़िए आप लोग कर लीजिएगा। ये डायग्राम बहुत जरूरी है। MOT का जो डायग्राम रहेगा, ये आप लोग कुछ लगभग इस तरह करके जानते थे। यहां ठीक है, ये यहां रहेगा, ये एक्स्ट्रा आ गया ना, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह का कुछ डायग्राम बनता है MOT में, आपको पूरा क्लियर तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया फजांस रूल पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा लोग, फजांस रूल। ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्राम तो आप लोग को देखना ही है। यहाँ पर अब आ गया, अधिक कुछ नहीं करना। यहाँ पर बॉन्ड मोमेंट, डाइपोल मोमेंट आप लोग देख लीजिएगा। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट किधर किधर शिफ्ट होता है, आदि कुछ भी नहीं करना है। इतना अगर आप लोग कर लिए तो आपका ये पेपर बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, सारा डायग्राम को फॉलो करना है। अब लास्ट वन, अब देखिए लास्ट जो है मेटेलिक बॉन्ड एंड वीक केमिकल फोर्सेस। मेटेलिक बॉन्ड एंड वीक केमिकल फोर्सेस में मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, आइडिया आपको पूछे इलेक्ट्रॉन का मॉडल का आइडिया कैसा है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, मतलब ये आपके लिए एकदम पूरी तरह से नया है ना, आपको हम बताएंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, यहां देखो वीक केमिकल फोर्स से सबसे वीक होता वंडरवाल फोर्स, आप लोग को पता होना चाहिए। वंडरवाल फोर्स होता है बहुत ही वीक फोर्सेस होता है। आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड, डाइपोल इंड्यूस्ड इंट्रैक्शन, इतना सारा फोर्सेस जो है आपको अच्छे से करना होगा। सबसे कम होता है वंडरवाल फोर्स, अभी ये बता दे रहे हैं, इंट्रैक्शन। ठीक है,
हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर भी आ गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी डिस्कस, ये व्हाई में आपका क्वेश्चन पूछ देगा। अभी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं व्हाई में अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। अच्छे से समझने के लिए आप लोग हमारे चैनल E2E क्लासेस में बने रहिए और हमारे जल्दी से जल्दी कोर्स को देखिए और समझिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना आपके साथ कंपटीशन होगा और जितना कंपटीशन होगा उतना आप अच्छे से पढ़िएगा। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं और आगे जो आने वाला है बहुत जल्द कोर्स को लेकर के रिलेटेड लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।